गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वी वर डूइंग द चैप्टर इंडिगो। इंडिगो वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर्स आई ऑलरेडी गिव यू टू राइट। क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए मैंने पहले ही दे दिया, बट लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। एक बार जो क्वेश्चन आंसर्स है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक इट्स बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। जो राजकुमार शुक्ला है उनको बीइंग रेजोल्यूट क्यों कहा गया, मीन्स उनको डिटरमाइन क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि जब उन्होंने गांधी जी को कहा कि वो उनके साथ चंपारण चले और गांधी जी ने मना कर दिया तो उन्होंने हार नहीं मानी और वो गांधी जी को फॉलो करते रहे जब तक कि गांधी जी ने चलने के लिए हाँ नहीं बोल दिया। सो दैट्स व्हाई ही हैड बीन कॉल्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। सो लेट्स रीड द आंसर। आंसर एक बार रीड करते हैं। Rajkumar Shukla has been described as being resolute because he did not give up in spite of Gandhiji's inability to accompany him to Champaran to see the rampant oppression being suffered by the sharecroppers. यानी कि उनको रेजोल्यूट इसलिए बोला गया है क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी जब गांधी जी ने अपनी असमर्थता दिखा दी कि वो उनके साथ चंपारण नहीं जा पाएंगे। वो जो रैम्पेंट ऑपरेशन है, जो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन है जो शेयर क्रॉपर्स का, उसको देखने के लिए। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही फॉलोड गांधी जी पेशेंटली ऑन ऑल हिज प्रायर कमिटमेंट्स टिल ही फाइनली एग्रीड। मतलब वापस चंपारण जाने के बजाय वो गांधी जी को हर जगह शांति से फॉलो करते रहे उनकी प्रायर कमिटमेंट्स में, जो उनकी पहली अपॉइंटमेंट्स थी वहाँ पर, जब तक कि वो फाइनली उनके साथ चंपारण जाने के लिए एग्री नहीं हो गए। सो दैट्स व्हाई ही हैड बीन कॉल्ड एज रेजोल्यूट बिकॉज ही डिड नॉट गिव अप एंड फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर इन द प्रायर कमिटमेंट्स एंड टिल गांधी जी एग्रीड, जब तक कि गांधी जी जो वो सहमत नहीं हो गए। ठीक है। Now come to the second question. The second question is, why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant at Rajendra Prasad house? मतलब सबको, सारे सर्वेंट्स को क्यों लगा था कि जो गांधी जी है वो दूसरे पीजेंट है राजेंद्र प्रसाद के घर पे? क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे। द आंसर इज दैट दे नो द राजकुमार शुक्ला एंड बिकॉज गांधी जी accompany him, so they thought that he might be the another peasant बिकॉज ही ड्रेस्ड अप वेरी सिंपली, क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए थे और वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे तो उनको लगा कि वो कोई और दूसरे पीजेंट ही होंगे। पीजेंट मीन्स फार्मर। Rajendra Kumar Shukla was a familiar face for Rajendra Prasad's servant as he often visited their master. Since Gandhi ji was in his company and was dressed up simply like an ordinary person, they mistook him to be yet another humble and modest peasant. यही लिखा हुआ है। जो राजकुमार शुक्ला थे वो एक फैमिली अफेयर, जाना पहचाना चेहरा था राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स के लिए और वो उनके मास्टर के यहाँ बहुत आते जाते रहते थे। एक वर्ड है पेस्टर जो कि बुक में यूज़ किया गया है, सो यू कैन यूज़ दैट वर्ड ऑल्सो। द राजेंद्र कुमार शुक्ला was a familiar face for Rajendra Prasad servants because he often pestered their master regarding the exploitation of sharecroppers. तो वो वाली सेंटेंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिंस गांधी जी वॉज इन हिज कंपनी, जो गांधी जी थे वो उसकी कंपनी में थे और बहुत ही उन्होंने सिंपली ड्रेस पहनी हुई थी एक आम आदमी की तरह। सो दे मिस्टूक हिम टू बी येट अनदर हम्बल एंड मॉडेस्ट पीजन। इसलिए उन्होंने उनको गलत समझ लिया था कि वो कोई दूसरे हम्बल और मॉडेस्ट पीजन है। गॉट इट। Come to the third question. Why could Gandhi ji not accompany Shukla to Champaran immediately? जो गांधी जी थे वो शुक्ला के साथ उसी टाइम पे चंपारण क्यों नहीं गए थे? He was not able to go because he had some prior commitments, उनकी पहले से ही कुछ commitments थी और उनको पूरा करना था। List the places that he visited between the first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. चंपारण जब वो पहली बार राजकुमार शुक्ला से मिले थे और चंपारण तक पहुँचते मतलब वो कितनी जगह पर विज़िट किए थे वो सारी जगह आपको लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट ही वेंट टू द कानपुर गए थे, देन ही केम टू हिज आश्रम and then to Calcutta, then Muzaffarpur, and from Calcutta to Patna to Muzaffarpur, and at last Champaran. So these are the places that you have to write. So let's read the answer. Answer read कर लेते हैं। Gandhi ji could not accompany Shukla to Champaran immediately because due to certain prior engagements, क्योंकि उनकी पहले से कुछ अपॉइंटमेंट्स थी। He was expected
इन कानपुर, उनको कानपुर जाना था, एंड ही हैड टू विजिट मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आफ्टर विच ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद मतलब कानपुर जाने के बाद उनको काफ़ी सारी जगह पर उन्होंने विज़िट किया इंडिया के, और उसके बाद वो अपने जो आश्रम है अहमदाबाद के पास, वहाँ पर वो वापस आ गए थे। It was only after his visit to Calcutta, पटना and मुजफ्फरपुर that he visited चंपारण। मतलब उसके बाद जब वो कैलकटा गए थे, कैलकटा से वो पटना गए, पटना से मुजफ्फरपुर, and then he visited to the Champaran. So these are the name of the places that he visited between his first meeting with Shukla and Champaran. Next question is, why did the peasants pay the what did the peasants pay the British landlord as rent? जो peasants थे वो British landlords को क्या पे करते थे as rent की तरह? तो वो जो 15% जो भी उनकी लैंड होल्डिंग्स थी, दे वर ग्रोइंग इंडिगो इन दैट, उसमें वो इंडिगो की क्रॉप ग्रो करते थे, और वो ही जो क्रॉप थी वो एज ए रेंट वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पे करते थे। सो दैट इज़ द आंसर। What did the British planters now want instead and why? अब जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनको क्या चाहिए था और क्यों? Now the British planters wanted the compensation. अब उनको compensation चाहिए था to release their land, उनकी land को release करने के लिए। ऐसा क्यों था? बिकॉज जो जर्मनी थी, दे हैव डेवलप द सिंथेटिक इंडिगो, उन्होंने जो सिंथेटिक इंडिगो था उसको डेवलप कर लिया था, जिसकी वजह से जो नेचुरल इंडिगो थी इंडिया की, उसका जो प्राइस था वो कम चला गया था। ठीक है, सो दैट इज़ द आंसर। व्हाई वुड बी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो? क्या इम्पैक्ट आया था? द इम्पैक्ट वॉज दैट द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो फॉल शार्पली, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया था। आंसर रीड कर लेते हैं एक बार। द पीजेंट्स पेड द इंटायर हार्वेस्ट ऑफ इंडिगो प्रोड्यूस एंड 50% ऑफ द लैंड एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। मतलब जो पूरा हार्वेस्ट करते थे इंडिगो क्रॉप का 15% जो ग्रो करते थे अपनी लैंड में, वही एज अ रेंट वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पे करते थे। द ब्रिटिश प्लांटर्स नाउ वांटेड मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर रिलीजिंग दिस एंड बिकॉज विद द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे अब उनको पैसे चाहिए थे, कंपनसेशन चाहिए था ताकि वो उनकी लैंड को रिलीज़ कर सके, क्योंकि जो जर्मनी था उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया था। द प्राइसेस एंड डिमांड ऑफ नेचुरल इंडिगो वॉज बाउंड टू फॉल शार्पली। क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गए थे, इसलिए जो नेचुरल इंडिगो था उसके जो प्राइसेस थे और जो डिमांड था इंटरनेशनल मार्केट में, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया था। Why did Gandhi agree to the planter offer 25% referred to the farmers? जो गांधी जी थे वो 25%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो 80% चांसेस होते हैं कि दिस क्वेश्चन कैन कम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से करना है। Why did Gandhi agree to the planter offer 25% referred to the farmers? जो गांधी जी थे वो 25% पे एग्री क्यों हो गए थे? जो सेटलमेंट थी वो 25% पे क्यों एग्री हो गए थे? ही वॉज डिमांडिंग 50%। तो यहाँ पर आंसर जो है मीन्स इट वॉज नॉट ऑल अबाउट द मनी, वो पैसों की बात नहीं था। मीन्स अलॉन्ग विद द 25% रिफंड, जो 25% रिफंड उन्होंने किया था, द लैंडलॉर्ड दे हैव टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज। उस 25% रिफंड के साथ वो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपना जो प्रेस्टीज थी, जो प्राइड था, उसका भी एक पार्ट जो था वो सरेंडर किया था। एंड मोर ओवर जो फर्स्ट टाइम था फार्मर्स को ये रियलाइज़ हुआ था दैट दे आर हैविंग राइट्स ऑल्सो, कि उनके भी जो राइट है वो है। सेम आंसर, इसको रीड करते हैं एक बार। गांधी जी इज रियल मोटिव वॉज टू पुट एन एंड to the fear that had been the root cause of victimization of poor croppers। जो गांधी जी थे उनका रियल मोटिव ये था कि जो डर बैठा हुआ है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से जो पुअर क्रॉपर्स हैं वो बार बार विक्टिम बन रहे हैं ब्रिटिशर्स के, उसको दूर करना था। द अरेंजमेंट वॉज अ मॉरल विक्ट्री, और ये जो अरेंजमेंट था 25% रिफंड का, एक मॉरल विक्ट्री थी फॉर द फार्मर्स के लिए, and signal the surrender by landowners who were otherwise thought as the unchallengeable। और वो एक सिग्नल था कि जो लैंड ऑनर्स थे उन्होंने सरेंडर किया था, जो कि अदरवाइज़ हमेशा कैसे रहते थे, अनचैलेंजेबल रहते थे, जिनको कि चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जिसके अगेंस्ट आप अपनी वॉइस को रेज नहीं कर सकते। तो अभी तक तो वो उस डर में जीते थे कि दे ऑल द काइंड ऑफ लॉज फॉर देम, और बट जैसे उन्होंने 25% रिफंड किया
तो उनको अपना जो एक पार्ट था प्रेस्टीज का वो सरेंडर करना पड़ा. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. तो गांधी जी रियल मोटिव वॉज नॉट टू रिफंड ऑफ द मनी, बट हिज रियल मोटिव वॉज to get rid of the fear that the poor sharecroppers had. And moreover, with the 25% refund of money, it was not the surrender of money, it was the surrender of prestige by the landlords. तो जो landlords थे उन्होंने अपनी जो pride थी उसको surrender किया था 25% के साथ साथ. So that's why he was agreed, इसलिए वो agree हो गए थे. Important question again, I am saying you have to do it carefully. From the point of view of exams. Next question is, how did the Champaran episode change the plight of the peasants? जो चंपारण का एपिसोड हुआ था उन्होंने जो चंपारण के जो पीजेंट्स हैं उनकी जो दुर्दशा थी उसको कैसे ख़त्म कर दिया था. मीन्स जैसे ही वो कंपनसेशन को वापस किया तो आफ्टर फ्यू इयर्स जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे दे अबेंडन द चंपारण, वो जो चंपारण था उसको छोड़कर चले गए थे. एंड दे रिटर्न द लैंड टू द फार्मर्स, और जो फार्मर्स थे उनको उनकी लैंड जो थी वो वापस कर दी थी. तो सेम ही आंसर है. द चंपारण एपिसोड रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड मेड देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स. जो चंपारण का एपिसोड हुआ था उसकी वजह से जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के कब्ज़े में थे उससे वो निकल कर बाहर आ गए थे, क्योंकि उनको भी अब अपने राइट्स के बारे में पता चल गया था. Apart from getting back 25% of the compensation money, the episode also marked the beginning of a transformed life of the poor and exploited. मतलब जैसे ही उनको 25% compensation मिला पैसे का, जो एपिसोड था इस एक मार्क कर दिया था कि एक बिगनिंग है एक ट्रांसफॉर्म लाइफ की फॉर द पुअर एंड द एक्सप्लॉयटेड फार्मर. जो बेचारे गरीब और एक्सप्लॉयटेड फार्मर्स हैं उनकी यहाँ से एक नई लाइफ स्टार्ट हुई थी. इसमें आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा. डेफिनेटली यू हैव टू राइट दैट. मीन्स आफ्टर फ्यू ईयर्स द ब्रिटिशर्स दे अबेंडन देयर लैंड एट चंपारण एंड रिटर्न दैट लैंड टू द फार्मर्स. कि वो जो कुछ सालों के बाद जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उस जगह को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने जो फार्मर्स थे उनको उनकी लैंड वापस कर दी थी. So don't forget to mention that part also in this. Seventh question is, why do you think Gandhi ji considered the Champaran episode to be the turning point in his life? जो गांधी जी थे वो चंपारण एपिसोड को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं? वो अपनी लाइफ को टर्निंग पॉइंट इसलिए मानते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था. एंड ही रियलाइज दैट कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको उन्हीं की कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते, उन्हीं की कंट्री में वो उनको मजबूर नहीं कर सकते कुछ भी करने के लिए. सो दैट्स वाई इट वॉज द टर्निंग पॉइंट. इसलिए वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है कई बार. सो लेट्स रीड द आंसर रीड करते हैं. गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज इट एस्टेब्लिश्ड द एफिकेसी ऑफ नॉन कॉपरेशन as a means of fighting injustice. Besides, it successfully initiated the latent courage in the seemingly meek and mute Indian masses. मतलब इस एपिसोड की वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया था इनजस्टिस के अगेंस्ट. और इसके अलावा मतलब जो लोग थे अभी तक जो मीक मीन्स डरे हुए और जो चुपचाप सहमे से जो इंडियन मासेस थी उनके अंदर एक साहस आ गया था. दे आर हैविंग ए काइंड ऑफ करेज. इट इनिशिएटेड द करेज इन दैम. उनके अंदर एक जो बहादुरी है उसने उनको जन्म दे दिया था. ठीक है, तो यही इसके अंदर आपको मेंशन करना है दैट इट वाज कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज फर्स्ट टाइम ही इनिशिएटेड द non-cooperation movement and he make the people realize that the Britishers are the no one to order them in their own country. कि जो Britishers हैं वो कोई नहीं है उनकी अपनी कंट्री में उनको ऑर्डर देने वाले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंस्टेंस. जो गांधी जी थे वो लॉयर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाए थे, आपको वो जो इंस्टेंसेस हैं वो बताने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट तो वही था कि जब उन्होंने उनसे पूछा था कि केस के बारे में डिस्कस किया था तो ही वॉज चिटेड ऑन देम. पहले तो उन्होंने उनको डाटा फॉर चार्जिंग सच अ हाई फीस. एंड सेकंड जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ही आस्क्ड देम कि व्हाट दे विल डू इफ़ दे विल गो टू द जेल. तो जो सारे लॉयर्स थे उन्होंने ये कहा था दे विल गो बैक टू देयर होम, वो घर चले जाएंगे. बट व्हेन ही परसुएडेड देम, जब उन्होंने उनको थोड़ा सा इनकरेज किया, देन दे ऑल सेड दैट दे विल फॉलो हिम इन द जेल, कि वो भी उनके साथ जेल जाएंगे. तो आंसर इज़ द सेम. लेट्स रीड इट.
Gandhiji was able to influence lawyers by sincerity and of purpose, convincing arguments and a logical approach. मतलब उन्होंने अपनी जो convincing arguments और logical approach थे और अपनी sincerity जो थी उनकी पर्पस को लेके उससे उन लॉयर्स को उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था. He chided them. Chided means scolded. He chided them for overcharging the peasants, encouraged them to court arrest for the cause. सेम है, वो उन्होंने डांटा था कि उन्होंने जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा चार्ज किया, उनसे ज़्यादा पैसे लिए हैं. इनकरेज देम टू कोर्ट अरेस्ट, उनको इनकरेज किया था कि अगर वो अरेस्ट होते हैं तो वो भी कोर्ट में अपने आप को अरेस्ट करा दें. डिसवेडेड देम फ्रॉम सीकिंग मिस्टर एंड्रयूज़ हेल्प, और उन्होंने उनको मना किया था कि वो जो मिस्टर एंड्रयूज़ हैं उनसे हेल्प ना ले इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड इनकरेज देम टू बी अ सेल्फ रिलायंट. मिस्टर एंड्रयूज़ से उन्होंने हेल्प लेने के लिए मना कर दिया था अपनी फ़ाइट में जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, और उनको इनकरेज किया था दैट दे नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, कि उनको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर ही रिलाई करना है, अपने ऊपर ही डिपेंड रहना है, किसी और से, ब्रिटिशर्स से एटलीस्ट उनको एक्सपेक्ट नहीं करना है दैट दे आर गोइंग टू हेल्प देम. सो दैट इज़ द आंसर. Next question is, what was the attitude of the average Indian in smaller localities toward the advocates of home rule? मतलब जो एवरेज इंडियंस थे उनका, जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ में रहते थे, उनका क्या नज़रिया था होम रूल के एडवोकेट्स को लेकर. तो यही था, मीन्स दे वर वेरी स्केयर्ड एट दैट टाइम. वो बहुत डरते थे उन लोगों को शेल्टर देने से, उन लोगों को हेल्प करने से जो कि होम रूल को एडवोकेट करते थे, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको पनिश करते थे इस चीज़ के लिए. सो दे वर क्वाइट स्केयर्ड टू हेल्प द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. तो इसे ही लिखा है, द इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड बी ओवर पावर्ड एंड होम रूल कुड बी रियलाइज वन डे. जो छोटे लोकेलिटीज़ के लोग थे उनके लिए मान लेना और विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ओवर पावर किया जा सकता है, और जो होम रूल है उसको एक दिन हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे, इसलिए वो उनसे डरते थे. दे ड्रेडेड द राथ ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ड्रेडेड मीन्स डरना. दे वर ड्रेडेड मीन्स दे वर फियर ऑफ द क्रुअलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की क्रुअलिटी से बहुत ज़्यादा डरते थे. एंड हैंस फ्यू डेयर टू सपोर्ट और प्रोवाइड शेल्टर टू द एडवोकेट्स, इसलिए कुछ ही हिम्मत दिखाते थे. डेयर मीन्स हिम्मत दिखाना, कि जो होम रूल को एडवोकेट कर रहे हैं, जो होम रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अपने घर में शेल्टर देना. कुछ ही लोग इतनी हिम्मत दिखा पाते थे, बाकी ज़्यादातर लोग जो थे वो उनको हेल्प नहीं करते थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से डरते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट. मतलब हमें कैसे पता चलता है कि आम आदमी भी जो है वो आज़ादी की जो मूवमेंट्स है, लड़ाई है, उसमें हेल्प कर सकता है. तो डेफिनेटली मतलब जो राजकुमार शुक्ला वो तो बेस्ट एग्जाम्पल है. और लेट्स रीड द आंसर. ऑर्डिनरी इंडियंस लाइक राजकुमार शुक्ला एंड अदर चंपारण पीजेंट्स कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इक्वल टर्म्स एज द नेशनल लीडर्स. तो जैसे कि जो राजकुमार शुक्ला और जो दूसरे आम पीजेंट्स थे चंपारण के, उन्होंने मतलब इक्वली पार्टिसिपेट किया जितना कि एक नेशनल लीडर ने पार्टिसिपेट किया. तो उनकी जो पार्टिसिपेशन था वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था. तो जो राजकुमार शुक्ला वो एक आम आदमी थे, और जो बाकी सारे पीजेंट्स थे जो इकट्ठा हो गए थे कोर्ट में, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी. और उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था दैट द कोर्ट वाज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, कि जो कोर्ट थे वो डिसीजन नहीं ले पाई थी. तो इसलिए वो यही बात बोल रहे हैं कि जो आम आदमी है वो इक्वली टर्म्स में कंट्रीब्यूट करता है जितने कि एक नेशनल लीडर करता है. द विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द अनकंडीशनल सपोर्ट एंड एक्टिव सॉलिडारिटी. जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स जो गांधी जी ने लॉ ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था जब उनको वो कोर्ट का नोटिस आया था कि उनको चंपारण छोड़ के जाना है. तो जब उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया था, तो मतलब वहाँ से उसकी जो जीत हुई थी उससे ये प्रूव हो गया था कि अगर उनका जो एक आम आदमी है, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसका अगर अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता उस टाइम पे, तो वो कभी भी जीत नहीं पाते. दे वोंट बी एबल टू विन. गॉट इट? So that is the answer, that an ordinary person plays an equal important role as of a national leader, and the civil disobedience movement is an example of that. Next question is,
हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण? जो शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, वो कैसे सक्सीड हुए थे? मीन्स ही वॉज सक्सीडेड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज परसेवरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज वेरी रेजोल्यूट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन थे और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने पेशेंस दिखाया था, तो इसकी वजह से वो सक्सीड हो पाए थे. द आंसर इज द Rajkumar Shukla succeeded in persuading Gandhiji by his perseverance. He was a tenacious and resolute person who patiently followed Gandhiji till he yielded to his request. He followed him everywhere and Gandhiji was compelled to take notice of the magnitude of his problem. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर लिखा था वो आंसर भी आप इसमें लिख सकते हो. जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी को मनाने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि अपनी प्रेजर्वेरेंस में कॉन्टीन्यूसली किसी काम को करते रहे ना, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली उनके पीछे पीछे जहाँ पर भी वो गए थे उनके पीछे फॉलो किया था उन्होंने उनको. और गांधी जी को तब रियलाइज़ हुआ कि मतलब जो उनकी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, और वो एक टीनेशियस और रेजोल्यूट पर्सन थे, डिटरमाइंड थे और काइंड ऑफ स्टबर्न पर्सन थे, और इसी की वजह से गांधी जी थे वो उनकी बात माने थे और इसी वजह से उनको अपनी बात मना पाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण? गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे? ही वांटेड टू टेक गांधी जी टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ इनजस्टिस ऑफ शेयर क्रॉपर्स. मतलब जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए उनको वहाँ पर ले जाना चाहते थे. राजकुमार शुक्ला वॉज पेन टू ऑब्जर्व द पिटिएबल प्लाइट ऑफ हिज फेलो शेयर क्रॉपर्स. जो राजकुमार शुक्ला थे वो बहुत पेन में थे जब उन्होंने अपने जो फेलो मतलब साथ वाले जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी जो दुर्दशा देखी थी, दयनीय जो दुर्दशा देखी थी, उसकी वजह से वो काफ़ी पेन में थे. ही सॉ ए रे ऑफ होप इन गांधी जी. उन्होंने गांधी जी के अंदर एक उम्मीद की किरण देखी थी. एंड हिज कमिटमेंट टूवर्ड्स द पुअर, और उनकी जो कमिटमेंट थी गरीब लोगों के लिए उसमें उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी. ही वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन मीटेड आउट टू देम बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. मतलब वो चाहते थे कि जो गांधी जी है वो चंपारण विज़िट करें ताकि वो जो एक्सप्लॉयटेशन है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चंपारण के शेयर क्रॉपर्स को, वो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड गांधी जी अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश. मतलब जो गांधी जी थे उनको कहाँ से मतलब उन्होंने शुरुआत की थी, कहाँ से उन्होंने अपील की थी कि जो ब्रिटिशर्स उनको चले जाना चाहिए. जब 1916 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसके बाद से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ऑर्डर नहीं कर सकते उनकी अपनी कंट्री में, तो तब उन्होंने उनके डिपार्चर के लिए अर्ज किया था. अर्ज मीन्स अपील. Here urge means appeal. In the course of securing justice for the oppressed Indians, Gandhiji challenged the veracity of British authorities several times. मतलब जब वो oppressed Indians यानी कि जो शेयर क्रॉपर्स थे उनके लिए जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, तो गांधी जी ने कई बार जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उनको चैलेंज किया था. Every challenge proved his stance to be the right and the British claim over India as wrong. और हर एक जो चैलेंज जो भी उन्होंने उनको चैलेंज किया तो वो हमेशा सही साबित हुआ, और जो ब्रिटिशर्स का क्लेम था इंडिया के ऊपर वो बिल्कुल गलत साबित हुआ, यानी कि वो हम इंडियंस को हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे वो बहुत गलत था. तो ये उन्होंने चैलेंज किया था और उसको गलत भी प्रूव कर दिया था. दिस कन्विंस हिम दैट द ब्रिटिश हैड नो बिजनेस टू रूल इंडिया एंड ही अर्ज्ड देयर एब्सोल्यूट डिपार्चर. इसकी वजह से उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर दिया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इंडिया में कोई काम नहीं है, दे डोंट हैव एनी बिजनेस, में उनका इंडिया में कोई काम नहीं है, इसलिए उन्होंने अर्ज किया था कि वो वहाँ से चले जाए. एब्सोल्यूट डिपार्चर मीन्स वो इंडिया को छोड़कर चले जाए. Who was राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? He was a poor peasant, everybody knows. तो इसका आंसर यही है, he was an illiterate and poor peasant. What do you get to know about him from this chapter Indigo? हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? हमें उसके बारे में यही पता चलता है वो एक रेजोल्यूट थे, वो टेनेशियस थे और इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करने वाले थे. तो यही लिखना है इसमें. लेट्स रीड आंसर. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ द इलिटरेट पुअर एंड ऑपरेट शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण. राजकुमार जो शुक्ला थे एक अनपढ़ गरीब और एक्सप्लॉयटेड शेयर क्रॉपर थे चंपारण के. The chapter Indigo reveals him as a man of firm resolve who was courageous enough to impress Gandhiji to the extent that he fought for their cause and won them
जस्टिस एंड सेल्फ रिलायंस। इन चैप्टर इंडिगो से हमें यही पता चलता है कि जो वो मैन था वो फर्म रिजॉल्व मतलब फर्म डिटर्मिनेशन वाले थे, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले थे, और उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो गांधी जी को इम्प्रेस कर सके इस हद तक कि वो जो उनके फाइट है उसके लिए वो लड़े और उनको जो जस्टिस है, उनको जो न्याय है वो दिलाया और उनको सेल्फ रिलायंट बनाया, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। Why was Gandhiji not permitted to draw water from the well of राजेंद्र प्रसाद हाउस? उनको पानी क्यों नहीं लेने दिया गया था? पानी इसलिए नहीं लेने दिया गया था बिकॉज दोज पीपल दे थॉट दैट ही वॉज एन अनटचेबल। उनको लगा था कि वो दूसरे पीजेंट है, वो क्या है, अनटचेबल है। तो ये रीज़न लिखता है द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद हाउस टू गांधी जी टू बी a sharecropper like Shukla. They did not let him draw water from the well because they thought him to be an untouchable. उनको लगा था कि वो गांधी जी जो है शेयर क्रॉपर है शुक्ला की तरह, और उन्होंने उनको पानी नहीं लेने दिया था क्योंकि उनको लगा था कि वो क्या है, अनटचेबल है। They feared that if some drops fell from his bucket and the entire well would be polluted. जैसे कि पहले माना जाता था, वो डरते थे कि अगर कुछ जो ड्रॉप्स हैं, पानी की बूंदें उनकी बकेट में से, बाल्टी में से कुएं में गिर जाएंगी तो उनका जो पूरा कौवा है वो कैसा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। तो जैसे पहले होता ही था छुआछूत, मतलब अनटचेबिलिटी होती थी, लोग मतलब नहीं टच करने देते थे जो गरीब लोग होते थे उनको। तो सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स वर द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स फेसिंग? क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? सभी को पता है कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। फर्स्ट दे वर पेइंग द 15% ऑफ द लैंड होल्डिंग ऑफ इंडिगो एज अ रेंट। पहले तो 15% जो भी उनकी होल्डिंग्स होती थी वो उसको एज अ रेंट पे करते थे, जिसमें वो इंडिगो ग्रो करते थे। अब जो है वो नेचुरल इंडिगो के प्राइस नीचे आ गए थे, तो द इंग्लिश पीपल दे वांटेड द कॉम्पनसेशन। अब उनको क्या चाहिए था, कॉम्पनसेशन चाहिए था। तो ये सब लिखना है। द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स वर द विक्टिम्स ऑफ अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच दे वर्कड एज टेनेंट्स फॉर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड वर कंपेल्ड टू प्लांट इंडिगो। जो चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे वो मतलब दे वर द विक्टिम्स, वो विक्टिम्स थे, और वो एज अ टीनेंट काम करते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर। टीनेंट्स मतलब रेंट पे लेकर लैंड को ग्रो करना, और उनको फोर्स किया जाता था कि वो जो 15% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स है, जितना भी उन्होंने रेंट मतलब वो लैंड होल्डिंग जो किराए पे लिए, उसके 15% पार्ट में उनको इंडिगो जो प्लांट है वो ग्रो करना पड़ता था। Besides, the entire harvest in this part had to be paid as rent to the British master. और जो 15% वो जो इंडिगो ग्रो करते थे वो उसको एज अ रेंट पे करते थे चंपारण मतलब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनको। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। Why did Gandhi ji visit Muzaffarpur on his way to Champaran? Who received him there? गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे? चंपारण के जो रास्ते में पड़ता है, और वहाँ पे उनको कौन मिलने आए थे? He visited Muzaffarpur so that he can collect the इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, ताकि वो जो राजकुमार शुक्ला से उनको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है वो वहाँ पे जो मुजफ्फरपुर है वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। कौन आया था उनको रिसीव करने के लिए? JP कृपलानी आए थे विद हिज स्टूडेंट्स, अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ, जो कि उन्होंने उनको टेलीग्राम किया था। तो यही आंसर है। गांधी जी विजिटेड मुजफ्फरपुर ऑन हिज वे टू चंपारण बिकॉज ही विश टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लाइट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स एंड हैव टू बेटर इंसाइट इनटू देयर प्रॉब्लम, ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसको इकट्ठा कर सके, जो शेयर क्रॉपर्स की प्लाइट है, दुर्दशा है उसके बारे में, और एक मतलब अच्छे तरीके से वो जो है प्रॉब्लम उसको समझ सके। ही वॉज रिसीव देयर बाय प्रोफेसर JP कृपलानी। उनको वहाँ पर जो प्रोफेसर JP कृपलानी उन्होंने रिसीव किया था, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, और काफ़ी सारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स कॉलेज के मुजफ्फरपुर में वो भी उनको वहाँ पर रिसीव करने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी चिट द मुजफ्फरपुर लॉयर्स? हाउ डिड दिस इन्फ्लुएंस देम? जो गांधी जी थे वो मुजफ्फरपुर लॉयर्स के ऊपर क्यों चिल्लाए थे, मतलब क्यों उन्होंने उनको डांटा था? ही चिडेड ऑन देम, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही चिडेड ऑन देम फॉर चार्जिंग द हाई फीस। वो इसलिए चिल्लाए थे क्योंकि वो ज़्यादा फीस उनसे जो थे वो ले रहे थे। हाउ डिड दिस इन्फ्लुएंस देम? उसकी वजह से मतलब वो कैसे इन्फ्लुएंस हुए थे?
तो यही है, गांधी जी चिडेड द लार्ज फॉर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट फीस फ्रॉम द ऑलरेडी ऑप्रेस्ड पीजेंट्स, मतलब उनके ऊपर उन्होंने डांटा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे उन पीजेंट से, उन फार्मर से जो कि ऑलरेडी बेचारे एक्सप्लॉयटेड थे. They were eventually influenced by his decision to court arrest in support of the peasants. This fearless act inspired them to join hands to relieve the farmers of the fear of the British. मतलब जब इवेंचुअली वो इन्फ्लुएंस हो गए थे गांधी जी के डिसीजन से, जब उन्होंने मतलब जो कोर्ट थी उसमें अरेस्ट होने के लिए वो रेडी थे, तो वो उनकी सपोर्ट में आ गए थे. और ये जो फियरलेस एक्ट था गांधी जी का, उससे वो इंस्पायर हो गए थे और उन्होंने अपने हाथ में ला लिए थे फार्मर्स के साथ कि वो उनकी जो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे उनको फ्री करा देंगे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. What according to गांधी जी was a real relief for the farmers. गांधी जी के लिए जो रियल रिलीफ था वो क्या था? गांधी जी के लिए रियल रिलीफ यही था फार्मर्स के लिए, दैट दे वर फ्री फ्रॉम द फियर, कि वो जो फियर था, वो डर था, उससे फ्री हो गए थे. गांधी जी बिलीव दैट द रियल रिलीफ फॉर द सप्रेस्ड फार्मर्स वाज नॉट द रिफंड ऑफ देयर कॉम्पनसेशन मनी बट द फ्रीडम फ्रॉम फियर. मतलब उनका जो रियल पर्पस था, जो सप्रेस एक्सप्लॉयटेड फार्मर्स थे, उनको रिफ़ंड दिलाना नहीं था कंपनसेशन का, बल्कि उनकी जो फ्रीडम थी, उनका जो डर था, उससे उनको आज़ादी दिलाना था. इट वॉज द फियर ऑफ द ब्रिटिशर दैट हैड केप्ट दीज पीपल सब्जुगेटेड फॉर सो लॉन्ग. मतलब वो जो ब्रिटिशर्स का डर था वही एक रीज़न था कि ये जो लोग थे इतने दिनों तक वो सफ़र करते रहे थे, एक्सप्लॉयटेड होते रहे थे. हैंस रिलीफ फ्रॉम दिस फियर वॉज द एक्चुअल क्योर फॉर द प्लाइट. इसलिए ये जो रिलीफ था, ये जो आज़ादी मिली थी उनको डर से, वो ही उनका एक्चुअल क्योर था, वही उनकी एक्चुअल जो थी. क्योर मीन्स ठीक कर देना किसी चीज़ को, हील कर देना. तो दैट वाज द एक्चुअल क्योर, वही उनका सही जो था प्लाइट, वो जो दुर्दशा थी उसको ठीक कराने का तरीका था. Next question is, why did the British landlords obtain agreement from the peasants to pay them compensation for being released from 50% arrangement? जो British landlords है वो मतलब एग्रीमेंट क्यों करना चाहते थे peasants के साथ कि वो उनको compensation पे करें, अपनी जो 15% जो अरेंजमेंट है लैंड का वो उसको उससे अपने आप को फ्री करा लें. वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो की वजह से जो नेचुरल इंडिगो था उसका जो प्राइस वो काफ़ी कम हो गया था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो चालाकी कर रहे थे, और जो बेचारे पीजेंट से भोले वाले उनको वो बेवकूफ़ बना रहे थे कि वो उनकी जो लैंड है उसको फ्री कर देंगे 15% कंपनसेशन लेकर. तो यही आंसर है. द डेवलपिंग ऑफ सिंथेटिक इंडिगो बाय द फार्म जर्मन्स अफेक्टेड एडवर्सली द प्राइसेस ऑफ डिमांड ऑफ नेचुरल इंडिगो. मतलब जो जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली थी, उसकी वजह से जो नेचुरल इंडिगो था उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे चला गया था, और उसकी जो डिमांड थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी मार्केट में. सो द कनिंग लैंडलॉर्ड्स, इसलिए जो चालाक लैंडलॉर्ड्स थे, मेड द गुलिबल पीजेंट्स, गुलिबल में सिंपल, जो गुलिबल पीजेंट्स थे एंटर इनटू द एग्रीमेंट, उनको एक एग्रीमेंट में मतलब उनके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे थे विद देम टू पे कॉम्पनसेशन बिफोर रिलीजिंग द 15% लैंड एज दे हैड बीन यूजिंग फॉर प्लांटिंग इंडिगो क्रॉप, कि वो उनको कॉम्पनसेशन पे करें ताकि वो अपनी जो 15% लैंड है जिसके ऊपर वो इंडिगो क्रॉप को ग्रो करते हैं उससे उसको रिलीज़ करा सकें. सो वो इसीलिए था क्योंकि जो हमारा नेचुरल इंडिगो था उसका जो प्राइस था वो काफ़ी कम हो गया था, और उसकी डिमांड भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट मेड द पीजेंट्स who had entered into agreement with the British landlords to pay compensation demand their money back from the British landlords. मतलब जो पीजेंट्स थे जो कि एग्रीमेंट कर चुके थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के साथ कंपनसेशन का, अब वो अपने पैसे वापस क्यों मांग रहे थे? वो अपना पैसा इसलिए वापस मांग रहे थे बिकॉज दे वर फीलिंग चीटेड. उनको लग रहा था कि उनके साथ चीटिंग हुई है, और उन्होंने जो कंपनसेशन है वो इसलिए लिया है क्योंकि प्राइस नीचे चले गए, तो दे वर फीलिंग चीटेड, वो उनको चीटिंग लग रहा था इसीलिए. The peasants clearly saw through the Britishers' game of seeking compensation in lieu of release of the 15% land under indigo after learning that natural indigo was no more commercially viable for the Britishers. मतलब जो पीजेंट्स हैं अब उन्होंने क्लियरली देख लिया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक गेम ही खेला था उनके साथ कि वो कंपनसेशन उनको पे करे ताकि उनकी जो 15% लैंड है उसको रिलीज़ किया जा सके जिसके अंदर वो इंडिगो ग्रो करते.
जब उनको ये पता चला कि जो नेचुरल इंडिगो है वो अब कमर्शियली वायबल नहीं है ब्रिटिशर्स के लिए, मतलब उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, दे फेल्ट चीटेड एंड हैंस डिमांडेड देयर मनी बैक। उनको लगा, उनको काफ़ी चीटेड फील हो रहा था, उनको लगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है, इसलिए वो अपना जो पैसा था उसको वापस मांग रहे थे। Next question is, why did Gandhiji meet the secretary of British Landlords Association on arriving in Champaran? What was the outcome? जो गांधी जी थे वो सेक्रेटरी से क्यों मिले थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सेक्रेटरी थे वो उनसे क्यों मिले थे, और उसका आउटकम मतलब उसका रिजल्ट क्या था? आंसर यही है, जो गांधी जी जो थे वो सेक्रेटरी से इसलिए मिले थे ताकि वो जो है केस है उसको अच्छे से समझ सके, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। आउटकम क्या हुआ, जो सेक्रेटरी था उन्होंने गांधी जी को इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। ही सेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू एनी आउटसाइडर, वो किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। सो दैट इज़ द आंसर। गांधी जी वॉज फेयर जस्ट एज मेटिकुलस इन हिज वेज, therefore he met the secretary of the British Landlords Association to understand the viewpoint of the landlords as well. गांधी जी जो थे वो बहुत फेयर थे, और वो जो अपना काम था, तरीका था उनका, वो बहुत मेटिकुलस था। मेटिकुलस मीन्स परफेक्ट वे था उनका काम करने का, इसलिए वो सेक्रेटरी से जाकर मिले ताकि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन है वहाँ से उनको समझ में आ सके लैंडलॉर्ड्स का पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि जो आउटकम था इट वाज फ्यूटाइल मीन्स बेकार हो गया जो उनका पर्पस था वहाँ पर जाने का। एज अ सेक्रेटरी रिफ्यूज टू रिवील एनी इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी, लेबलिंग हिम एज एन आउटसाइडर, क्योंकि जो सेक्रेटरी था उन्होंने मना कर दिया था उनको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन देने से, ये कह कर कि वो एक आउटसाइडर है, दैट ही इज़ एन आउटसाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did Gandhiji call on the British official commissioner of the Tirhut division? What was the outcome of this meeting? जो गांधी जी थे उनको ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने क्यों बुलाया था तिरहुट डिवीज़न में, और उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट क्या रहा? वो उनको जो गांधी जी थे उनको इसलिए बुलाया था ताकि वो उनसे मिल सके और उनको डराया धमकाया जा सके। उसका रिज़ल्ट यही रहा था कि जो गांधी जी थे उनको काफ़ी डराया धमकाया गया था कि वो उसी टाइम पे जो है वो जो मोतीहारी है, चंपारण जो है उसको छोड़कर वहाँ से चले जाएं। तो यही है, द अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू कॉन्टेक्ट द ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन। जो सेक्रेटरी से मिलने गए थे तो उन्होंने आउटसाइडर कहकर उनको कुछ भी बताने से मना कर दिया था, इसलिए वो जो तिरहुट डिवीज़न के जो कमिश्नर थे उनसे मिलने गए थे। द मीटिंग टू वॉज ऑफ द वेल ऑफ द authoritative commissioner tried to bully गांधी जी and advise him forthwith to leave तिरहुट। और ये जो मीटिंग था उसका रिज़ल्ट भी यही था कि जो कमिश्नर थे, जो अथॉरिटी में कमिश्नर थे, उन्होंने गांधी जी को बुली किया। बुली मतलब उनको डराया धमकाया और उनको एडवाइस किया एंड एडवाइस्ड हिम, उनको सलाह दी कि वो उसी टाइम जो तिरहुट है वो उसको छोड़कर चले जाएं। गॉट इट? What kind of reception was accorded to गांधी जी in मोतीहारी? जब वो मोतीहारी में पहुँचे तो किस तरह का उनका स्वागत हुआ था? What was the consequence? और उसके जो consequences, उसके जो result थे वो क्या थे? The people in Motihari received Gandhiji enthusiastically. His mass appeal made the authorities nervous and they stopped him from visiting a victim cropper in a nearby village. He was driven back and served with an official notice to quit Champaran. जो लोग थे मोतीहारी के उन्होंने गांधी जी को बहुत ही जोश के साथ उनका स्वागत किया। वो जो मास अपील थी, मतलब उनके जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे इनके वेलकम के लिए, उसकी वजह से जो अथॉरिटीज़ थी वो काफ़ी नर्वस हो गई थी और उन्होंने गांधी जी को रोक दिया था जब वो एक फार्मर से मिलने जा रहे थे, जबकि पास वाले गांव में एक फार्मर जो था उसको उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया गया था। तो जब वो उससे मिलने जा रहे थे तो उनको रास्ते में रोक दिया गया था और उनको वापस जो उनका मोतीहारी में जो उनका जहाँ पर उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया था वहाँ पर भेज दिया गया था और उसी के साथ उनको एक ऑफिशियल ऑर्डर भी दे दिया गया था दैट ही हैज़ टू लीव द चंपारण, कि उनको चंपारण जो है उसी टाइम छोड़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड गांधी जी डू ऑन द नाइट व्हेन ही रिसीव समवन अपीयर इन कोर्ट? गांधी जी जो थे उन्होंने उस रात को क्या किया जब उनको वो जो समन थे कोर्ट से वो मिले थे?
तो उस रात को गांधी जी सो नहीं पाए थे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम लिखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो कुछ इन्फ्लुएंशियल लॉयर के साथ इमीडिएटली ऑन मतलब जल्दी से वहाँ पर चंपारण पहुँच जाए। तो यही है। ऑन रिसीविंग द समन्स टू अपीयर इन कोर्ट, गांधी जी stayed awake all night and made preparation before the beginning of his trial। मतलब उस रात को वो पूरी रात सो नहीं पाया था और सारी रात उन्होंने जो है वो अपनी जो ट्रायल था नेक्स्ट डे जो उनकी कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी उसके लिए उन्होंने तैयारी की थी। ही सेंट अ टेलीग्राफ टू राजेंद्र प्रसाद टू रेडी टू चंपारण विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो कुछ इन्फ्लुएंशियल अपने जो दोस्त हैं इन्फ्लुएंशियल जो दोस्त हैं उनके साथ वो चंपारण आ जाए। ही ऑल्सो सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम एंड वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। उन्होंने अपने आश्रम में कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी और उन्होंने वहाँ से जो वाइसरॉय था उसको इस सारी सिचुएशन के बारे में बताया, एक पूरी रिपोर्ट जो वाइसरॉय थे उनको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how were the Britishers shown that their dreaded and unquestioned authority could be challenged by the Indians। जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये कैसे दिखाया गया था कि जो उनके डराने और अनक्वेश्चन जो अथॉरिटी है उसको भी इंडियंस जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। वो उन्होंने तभी दिखाया था जब गांधी जी का ट्रायल था तो बहुत सारे जो पीजेंट्स थे वो बहुत मतलब थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स गैदर हो गए थे कोर्ट में और जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। दे वर नॉट एबल टू हैंडल द क्राउड, वो क्राउड को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो यही जो है वो ब्रिटिशर्स को शो करता है कि मतलब दे कैन बी चैलेंज, उनको जो इंडियंस है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो आंसर इज सेम। व्हेन गांधी जी वाज समवन टू द कोर्ट for flouting the official orders to quit Champaran, the peasants flocked the courtroom in thousands in his support। मतलब जब उनको कोर्ट में समन किया गया उनके ऑफिशियल ऑर्डर को ना मानने के लिए कि वो चंपारण छोड़ के चले जाएं, जब उन्होंने मानने से मना कर दिया तो जब उनको कोर्ट में समन किया गया था तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने कोर्ट रूम में हज़ारों की संख्या में उनकी सपोर्ट में आकर जो कोर्ट रूम था उसको ब्लॉक कर दिया था। द क्राउड्स बिकम अनमैनेजेबल, और जो भीड़ थी वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स। टिल गांधी जी इंटरवेन, जब तक कि जो गांधी जी थे उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। दिस सॉलिडारिटी शोड दैट इंडियंस नो लॉन्गर ड्रेडेड द ब्रिटिशर्स एंड दे कुड चैलेंज द अथॉरिटी। मतलब इससे बिल्कुल पता चल जाता है सॉलिडारिटी, मतलब ये जो प्रदर्शन था उनका इससे साफ पता चलता है कि जो इंडियंस है वो अब और ज़्यादा ब्रिटिशर्स से डरते नहीं हैं और वो उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर सकते हैं, उनकी जो पावर है उसको चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डिड गांधी जी गिव फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द ऑफिशियल ऑर्डर टू क्विट चंपारण। कौन से जो आर्ग्यूमेंट्स थे गांधी जी ने दिए थे कि उन्होंने जो चंपारण से जाने का जो ऑर्डर उनको मिला था उन्होंने उसको नॉट कंप्लाई मतलब उनको मानने से मना क्यों कर दिया। उसके लिए जो गांधी जी ने थे वो क्या मतलब रीज़न्स दिया था। उसके लिए गांधी जी ने यही रीज़न दिया था कि एक तरफ तो लॉ था और दूसरी तरफ मतलब उनकी जो ड्यूटीज़ थी उनके कंट्रीमैन के लिए वो थी जो कि उनको लॉ को मानने से मना कर रही थी। वो ऐसा नहीं था कि वो लॉ डिफ़ॉल्टर बनना चाहते थे। Same is the answer. Gandhiji explained that he had not flouted the official orders with the intention of breaking law to render humanitarian and national services by helping the peasants of Champaran। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं उनको मानने से इस इंटेंशन से मना कर दिया था कि वो जो कानून है उसको तोड़ना चाहते हैं, बट जो ह्यूमनिटेरियन है जो मतलब इंसानियत है वो उसको सर्व करना चाहते थे और उनकी जो नेशनल सर्विस है कि जो उनको पुअर फार्मर्स है चंपारण के उनको हेल्प करना है, उसको हेल्प करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो लॉ था उसको मानने से मना कर दिया था। ही डिड दिस विद द इंटेंशन ऑफ ओबेइंग द हायर लॉ। उन्होंने मतलब ऐसा किया और इस इंटेंशन से किया कि वो जो हायर लॉ है उसको ओबे करेंगे, दैट ऑफ द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। मतलब लेकिन जो उनकी कॉन्शियस की वॉइस थी कि उनको अपने दो मतलब जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करना, उनकी कॉन्शियस की आवाज़ ये थी। ऐसा नहीं था कि वो जो लॉ है उसको डिसऑबे करना चाहते हैं, उसको मानना नहीं चाहते या हाई कोर्ट जो उसको ओबे नहीं करना चाहते, ऐसी उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी टेल द कोर्ट दैट ही वाज इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़।
जो गांधी जी है वो कोर्ट को क्यों बताते हैं कि क्यों कहते हैं कि वो जो अपनी ड्यूटीज़ थी उनके कॉन्फ्लिक्ट में थे, उसके मतलब उसमें उनकी फ़ाइट चल रही थी। सेम ही आंसर है, क्योंकि एक तरफ तो उनको लॉ को मानना था, वो उसको डिसऑबे नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो जो नेशनल सर्विस है उसको रेंडर करना चाहते थे, उसको मतलब अपने जो पीजेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहते थे, उनकी हेल्प करना चाहते थे। सो दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यही जो कॉन्फ्लिक्ट था उनकी ड्यूटीज़ के बीच में नहीं था। गांधी जी टोल्ड द कोर्ट दैट हिज प्राइमरी कंसर्न वाज द वेल बींग ऑफ हिज फेलो कंट्रीमैन। जो उनका प्राइमरी कंसर्न था वो उनके जो कंट्रीमैन थे उनके वेलबींग था, उनके अच्छे के लिए काम करना था, एंड नॉट द कंप्लायंस ऑफ अ लॉ ड्राफ्टेड बाय द रूलर, और ना कि मतलब जो लॉ ने रूल ड्राफ्ट किया उसको नॉन कंप्लाइंग करना, उसको ना मानना। ही रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑर्डर टू लीव, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट बट टू ओबे द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। मतलब उन्होंने मना किया ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को मानने से, इसलिए नहीं कि वो उसको डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे, उसको मतलब इंसल्ट करना चाहते थे, बल्कि इसलिए उन्होंने मानने से मना कर दिया क्योंकि उनकी जो वॉइस थी कॉन्शियस की, जो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, उनको ये कह रही थी कि उनको अपने जो पीजेंट्स हैं उनको हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड द जज रिलीज़ गांधी जी विदाउट बेल। जो जज थे उन्होंने गांधी जी को बिना बेल के क्यों रिलीज़ कर दिया था? क्योंकि जब बहुत सारे लोग उनकी सपोर्ट में आ गए थे, और तो ये देख के जो ब्रिटिशर्स थे वो बैफल, मिस दे ऑल बैफल, वो बहुत घबरा गए थे और वो क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को बिना ही बेल के रिलीज़ कर दिया। सेम ही आंसर, इन द फेस ऑफ मैसिव पब्लिक सपोर्ट द जज वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू रिलीज गांधी जी विदाउट बेल। Besides all attempt on his part to immediate Gandhiji had failed by defying government orders, Gandhiji had proved that he was in his own country and the British could not order him. मतलब जो इतनी मैसिव पब्लिक सपोर्ट उनके पास आ गई थी, जो जज था उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि गांधी जी को रिलीव्स कर दे बिना बेल के। हालांकि उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की, गांधी जी को बोला भी कि वो बेल ले ले, लेकिन वो फेल हो गए और इससे मतलब जो गवर्नमेंट है ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया। इससे प्रूव हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कोई भी नहीं होते, उनको अपनी ही कंट्री में ऑर्डर करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मेड महात्मा गांधी डिक्लेयर द बैटल ऑफ चंपारण वॉन। मतलब किस बात पे महात्मा गांधी ने कह दिया था कि वो जो चंपारण की बैटल है वो उसको जीत गए। जब वो लॉयर्स थे उन्होंने ये कहा था कि दे विल ऑल्सो फॉलो गांधी जी इन द कोर्ट, कि वो भी गांधी जी को कोर्ट में फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे गांधी जी ने ये कहा था कि दे हैव ऑलरेडी वॉन द हाफ बैटल, कि वो जो अपनी बैटल है वो उसको जीत चुके हैं। सेम इज़ द आंसर, द लॉयर reconsidering their decision about their course of action in the event of Gandhiji arrest and volunteering to the court arrest for the cause of sharecropper assured Gandhiji. He expressed his satisfaction declaring the battle of Champaran as won. जब लॉयर्स थे मतलब उन्होंने अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन था गांधी जी के अरेस्ट के बाद, उन्होंने वॉलंटियर किया था कि वो भी कोर्ट में अपने आप को अरेस्ट करा देंगे। तो यहाँ पे जो गांधी जी थे वो थोड़ा सा एश्योर्ड फील कर रहे थे, उन्होंने अपना जो सेटिस्फेक्शन था वो एक्सप्रेस किया था कि वो जो चंपारण की बैटल है उसको जीत चुके हैं। द एसेंस वॉज दैट एवरी प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व वंस अ यूनाइटेड रिजॉल्व इज मेड। मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हर एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है जब उसमें सारे मिलकर उसको और रिजॉल्व मतलब उसको सॉल्व करना चाहते हैं। सो दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ why did Gandhiji stay on in Champaran even after the sharecroppers problem was solved? जो गांधी जी थे वो चंपारण में क्यों रुके थे जब शेयर क्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी, उसके बाद भी वो चंपारण में क्यों रुके रहे थे? क्योंकि वो जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस थी चंपारण की, वो उसको दूर करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पर रुके हुए थे। सो दैट इज़ द आंसर। तो यही लिखेंगे हम इसमें। Gandhiji stayed on in Champaran even after the sharecropper problem was solved and helped in the cultural and social upliftment of its poor and backward villages. जो गांधी जी थे वो चंपारण में शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद भी इसलिए रुके हुए थे ताकि मतलब जो उनकी सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है उसको ऊपर उठाया जा सके, मतलब उसको ख़त्म किया जा सके। He worked to erase illiteracy in sanitization and ill health and taught the humble farmers to a lesson in self-reliance. मतलब उन्होंने जो इलिटरेसी थी, अनपढ़ता थी, उसको दूर करने के लिए टीचर्स को बुलाया था, हेल्प की थी। इन सैनिटाइजेशन मतलब जो अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, गंदगी थी, उसको दूर करने की कोशिश की।
जो इल हेल्थ थी, मतलब जो लोग थे वो हेल्दी नहीं थे, उनको हेल्दी बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, और उनको एक हम्बल जो फार्मर था, एक जो सीधा सीधा फार्मर था, उसको एक लेसन सिखाया था सेल्फ रिलायंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड गांधी जी कीप अ डिस्टेंट वॉच ऑन द आश्रम। जो गांधी जी थे वो अपने आश्रम पे दूर से कैसे नज़र रखते थे, वो मतलब मेल से या जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो उनको मंगा लेते थे, बार बार इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे, तो इसी तरीके से वो दूर से अपने आश्रम के ऊपर वॉच रखते थे। यही आंसर है। गांधी जी कैप्ट अ डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम बाय सेंडिंग रेगुलर इंस्ट्रक्शंस थ्रू मेल एंड आस्किंग फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब बार बार इंस्ट्रक्शंस भेजते थे वो मेल से, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उसको मंगा लेते थे वहीं पे। ही ऑल्सो गिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी वो कई बार देते थे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को। For example, he ordered the digging of new latrine trenches and filling the old ones lest they begin to smell bad. उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि जो पुराने ट्रेंचेस हैं, जो पुराने गड्ढे हैं, उनको भर दिया जाए, और जो नए गड्ढे हैं उनको नए गड्ढों को खोद दिया जाए, क्योंकि जो पुराने मतलब ट्रेंचेस हैं उनमें से वो बैड स्मेल कर सकते हैं। Next question is why did Gandhiji oppose the idea of requesting the English pacifist Charles Frerer Andrews to stay on in Champaran? जो गांधी जी थे उन्होंने इस आइडिया को अपोज क्यों कर दिया था, जब लॉयर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एंड्रू को उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे रोक लेता है, तो गांधी जी ने मना क्यों कर दिया था? गांधी जी ने मना इसलिए कर दिया था बिकॉज दे वांट द इंडियंस टू बी सेल्फ रिलायंट। वो चाहते थे जितने भी इंडियंस हैं वो कैसे बने, सेल्फ रिलायंट बने। That is the answer. Gandhiji vehemently means strongly opposed the lawyer move to enlist Charles Andrews' help because he was an Englishman, क्योंकि वो एक Englishman था, and Gandhiji believed that this move would indicate that the lawyers would not win their battle without the support of Englishmen. और इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो इंडियंस हैं वो अपनी जो लड़ाई है वो बिना इंग्लिशमैन की हेल्प से के बिना नहीं जीत सकते, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। इट वो ऑल्सो प्रिवेंट दैम फ्रॉम बीइंग सेल्फ रिलायंट। अगर वो उसको वहाँ पे रोक लेते तो वो कभी भी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाते। दैट्स वाई जो गांधी जी थे उन्होंने एंड्रूज को चंपारण में रोकने से मना कर दिया था। व्हाट मैसेज रहता है इंडिगो एपिसोड कन्वे? जो इंडिगो एपिसोड है वो क्या मैसेज करता है? वो यही मैसेज करता है, इफ़ यू आर हैविंग द पेशेंस, परसेवरेंस एंड द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यू कैन ओवरकम एनी काइंड ऑफ कैटास्ट्रॉफी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। वाई इज़ इट स्टिल रेलिवेंट? वो आज भी रेलिवेंट के, और मोर ओवर उन्होंने जो सेल्फ रिलायंस का एक लेसन लोगों को दिया था चंपारण एपिसोड से। यही है, द इंडिगो एपिसोड कन्वेज दैट पेशेंस, परसेवरेंस एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प वन ओवरकम ऑल ऑड्स एंड एडवर्सिटीज़। मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं, परसेवरेंस, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, ये इंसान को हेल्प करते हैं कि वो हर एक एडवर्सिटीज़ से बाहर निकल सके। बिसाइड्स वन शुड लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट। इसके अलावा एक जो इंसान है उसको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर शोल्डर्स और टू लीन अपॉन। मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि दूसरों का जो कंधा है उसको ऊपर मतलब झुकने के लिए, मतलब कोई और हमें चाहिए झुकने के लिए। मतलब वी शुड नॉट लुक फॉर द सपोर्ट, हमें सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, वी शुड बी सेल्फ रिलायंट। द मैसेज होल्ड्स गुड इवन टुडे। ये आज भी अच्छा है। फॉर लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस बैटल, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है वो एक कंटिन्यूस बैटल है, लगातार चलने वाली लड़ाई है। सो दी वॉज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप्स आपको आते हैं, देन यू कैन ईजीली डू योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन लॉन्ग आंसर्स वी कैन एक्सटेंड द आंसर, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बिकॉज इन 2 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू राइट द स्पेसिफिक थिंग्स, वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें ही लिखनी होती हैं। बट इन 6 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, you can write write extra sentences also, so the answer will not be incorrect। तो आंसर जो है वो इनकरेक्ट नहीं होगा। तो एक बार इनको देख लेते हैं। आई थिंक यू ऑल कैन डू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस योरसेल्फ। आप इजीली इनको कर सकते हो। The first question is why did Gandhiji consider freedom from fear more important than legal justice for the poor peasants of Champaran?
जो गांधी जी थे उन्होंने जो फ्रीडम, डर से जो फ्रीडम थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी लीगल जस्टिस के कंपैरिजन में पुअर पीजेंट्स के लिए? उन्होंने फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी बिकॉज इफ़ दे आर फ्री फ्रॉम द फियर, मतलब अगर वो फ्री है फियर से तो डेफिनेटली दे कैन टेक देयर ओन स्टैंड, वो अपने स्टैंड ले सकते हैं एंड दे कैन रियलाइज़ देयर ओन राइट्स, वो अपने राइट्स को रियलाइज़ कर सकते हैं और अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसको मेंटेन कर सकते हैं। लाइक जैसे उन्होंने सरेंडर किया 25% कंपनसेशन का, अलॉन्ग विद दैट जो फार्मर्स हैं उनको रियलाइज़ हुआ दैट दे आर ऑल्सो हैविंग द राइट्स, उनके भी राइट्स हैं, दे कैन ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिशर्स, वो भी ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द आंसर। इसको रीड कर लेना, सेम ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ बिन गिवन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द चंपारण पीजेंट? डिस्प्यूट क्या था दोनों के बीच में, हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। डिस्प्यूट यही था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे दे वर आस्किंग फॉर द कंपनसेशन टू रिलीज द लैंड फ्रॉम द इंडिगो, फ्रॉम द इंडिगो शेयर क्रॉप, फ्रॉम द इंडिगो क्रॉप, मतलब वो कंपनसेशन की डिमांड कर रहे थे ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड को रिलीज़ करा सके, किससे? इंडिगो क्रॉप से। What role did गांधी जी प्ले इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट सक्सेसफुली? मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने क्या रोल प्ले किया था? तो गांधी जी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट ही वेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ लैंडलॉर्ड व्हेन ही रिफ्यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन, देन ही वेंट टू द कमिश्नर, फिर वो कमिश्नर के पास गए थे। ही ऑल्सो पुलेड हिम, उन्होंने भी उनको काफ़ी पुले किया। देन ही फाइट फॉर द फार्मर्स, उसके बाद उन्होंने फाइट की फार्मर्स के लिए एंड फाइनली ही वॉज Then finally he was interviewed by the Edward Gates, जो एडवर्ड गेट थे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गवर्नर बिहार के, उनके साथ उनके 4 लॉन्ग इंटरव्यूज़ हैड बीन डन, उनके साथ काफ़ी सारे लंबे चौड़े 4 इंटरव्यूज़ हुए। दैन द इंक्वायरी वॉज कंप्राइज, उसके बाद एक इंक्वायरी बैठी एंड देन देयर वाज देन गांधी जी ही शोड ऑल हिज इन्वेस्टिगेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस किए थे वो उन्होंने उनके सामने रखे एंड फाइनली द ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स दे वर एग्री टू पे द कंपनसेशन। जो फाइनली जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने वो जो कंपनसेशन था उनको देने के लिए वो रेडी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड गांधी जी कैजुअल विजिट टू चंपारण गेट एक्सटेंडेड टू ओवर अ ईयर? जो गांधी जी के कैजुअल विजिट थे चंपारण की वो 1 साल से ज़्यादा क्यों उनको लग गया था? बिकॉज जो पूरी इंक्वायरी थी, वो जो पूरा एपिसोड था चंपारण का, जो उनकी फ़ाइट थी अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उसमें उनका उतना टाइम लग ही गया था। एंड मोर ओवर जब वो फर्स्ट मीन्स एवरीबडी वॉज अगेंस्ट हिम, पहले तो सब उनके अगेंस्ट थे, लेकिन जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले थे आफ्टर दैट द कमीशन वॉज फॉर्म्ड, ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर्म की गई थी एंड दे ट्राई टू मेक अ डेडलॉक, उन्होंने एक डेडलॉक बनाने की कोशिश की थी एंड दे वर रेडी टू पे द कंपनसेशन। गांधी जी वॉज डिमांडिंग फॉर द 50%, जो गांधी जी थे वो 50% डिमांड कर रहे थे, बट दे वर रेडी टू पे ओनली 25% रिफंड। जो लैंडलॉर्ड्स थे दे वर रेडी टू पे 25% ही रिफंड करना चाहते थे। देन गांधी जी जस्ट टू ब्रेक द डेडलॉक ही एग्रीड विद इट, वो उस जो डेडलॉक था उसको तोड़ने के लिए उससे एग्री हो गए थे। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो गांधी जी ही वॉन्ट्स टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द cultural and the social backwardness, and he want to erase the illiteracy, he want to teach them, he wants to help them in the sanitization, जो उनको sanitization क्लीनलीनेस थी और जो उनकी इलिटरेसी थी उसको दूर करना चाहते थे, जो उनकी इल हेल्थ थी उसको वो ठीक करना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही स्टेड देयर ओवर अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ? जो सिविल डिसोबीडियंस है वो कैसे जीता था? वो तभी जीता था व्हेन द ह्यूज मास, व्हेन द क्राउड दे गैदर्ड इन द कोर्ट रूम, जब बहुत सारी जो क्राउड थी वो कोर्ट रूम में इकट्ठा हो गई थी एंड द ब्रिटिशर्स वर बैफल्ड, जो ब्रिटिशर्स वो बिल्कुल बैफल्ड हो गए थे एंड दे डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू रिलीज़ द गांधी जी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था गांधी जी को विदाउट बेल के रिलीज़ करने का। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर इंडिगो, आपको पूरा एपिसोड इसके अंदर मेंशन करना है। Why did गांधी जी what did गांधी जी do to remove the culture and social backwardness? उनने क्या किया था? मीन्स ही कॉल द वॉल्टियर्स टीचर्स, उन्होंने जो वॉल्टियर्स टीचर्स थे उनको कॉल अप किया था।
इवन हिज यंगेस्ट सन जो उनका सबसे छोटा बेटा था, ही ऑल्सो केम देयर अलॉन्ग विद हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी. दे ओपन द प्राइमरी स्कूल. उन्होंने जो प्राइमरी स्कूल से उनको ओपन किया था गांव में इन डिफरेंट पार्ट्स. एंड मोर ओवर कस्तूरबा बाई शी टोट द विलेजर्स आश्रम रूल. उन्होंने जो विलेजर्स थे उनको आश्रम रूल्स के बारे में समझाया था. ही कॉल्ड अप वॉल्टियर डॉक्टर्स ऑल्सो फॉर 6 months. 6 महीने के लिए उन्होंने वॉल्टियर डॉक्टर्स को भी बुलाया था. एंड टू इम्प्रूव द इल हेल्थ ऑफ द पीपल, ताकि जो वो इल हेल्थ है लोगों की उसको इम्प्रूव किया जा सके. देयर वर 3 मेडिसिन्स होती थी वहाँ पर. वन इज़ कैस्ट्रॉल ऑयल, एंड सेकेंड इज़ ऑइंटमेंट, एंड द थर्ड वन इज़ कुनीन. तीसरी जो होती थी वो कुनीन होती थी. इफ एवरीबडी इज़ फेसिंग एनी काइंड ऑफ रैशेस, स्किन eruption, they had been given to the castor oil. If anybody is having the fever or malaria, they had been given to the quinine. And if anybody is having swelling tongue, किसी के अगर जो टंग थी उस पर swelling हो जाती थी, they had been provided with the उनको क्या दिया जाता था, उनको जो कैस्टर ऑयल था वो दिया जाता था. सो इन दिस वे ही वाज ट्राइंग टू इम्प्रूव द इल हेल्थ ऑफ द पीपल. इस तरीके से उन्होंने जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस थी उसको दूर करने की कोशिश की थी. दैट हैज़ बिन रिटन. यही लिखा हुआ आंसर में. सो यू जस्ट हैव टू रीड इट योरसेल्फ. एक बार इसको खुद से रीड कर लेना. Next question is, how did the visit to Champaran become a turning point in Gandhiji's life? ये हम already कर सकते हैं that how it becomes a turning point, because after the triumph of the civil disobedience movement, जैसे civil disobedience movement जो वो जीते थे, गांधी जी suddenly realized that the Britishers are no one to give them the order in their own country. उनको realize हो गया था कि जो Britishers हैं उनको कोई हक नहीं है हमारी कंट्री में हमें ही जो इंडियंस को ऑर्डर देने का. और दैट्स वाई ही अर्ज्ड देम टू लीव द कंट्री. और इसी के बाद उन्होंने अर्ज किया था, अपील की थी ब्रिटिशर्स की से कि वो जो हमारा देश है उसको छोड़कर चले जाएं. हाउ डज दिस शो गांधी जी इज़ लव एंड कंसर्न फॉर द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. किस तरीके से वो कॉमन पीपल के लिए उनका जो लव है वो शो करता है. when he won the चंपारण एपिसोड, मतलब जैसे उन्होंने चंपारण जो एपिसोड था उसको जीता, स्टिल आफ्टर दैट ही स्टेड देयर, मतलब उसके बाद भी वो वहाँ पर रुके थे, सो दैट ही कैन इम्प्रूव द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ द विलेजेस, ताकि वो जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है लोगों की उसको दूर कर सके. इसी से हमें पता चलता है कि दैट ही लव्स हिज कंट्रीमैन, कि वो जो अपनी कंट्रीमैन थे उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. दैट हैज़ बीन रिटन इन दिस क्वेश्चन. यही लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना. गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही है. तो ये चैप्टर हैज़ बिन फिनिश. आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया. रीड इट योरसेल्फ. जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको ध्यान से करने की कोशिश करना है. ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.